जरा सोचो, तुम अपने घर के कमरे में बैठे हो और एक मशीन का बटन दबाते ही सीधा 100 साल फ्यूचर में लैंड कर जाते हो। वहाँ के लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाते हैं और तुम उनकी अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर शॉक हो जाते हो। या फिर तुम वही बटन दोबारा दबाते हो और सीधा 500 साल पीछे मुगल एरा में लैंड कर जाते हो, जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? क्या ये सिर्फ मूवीज और कहानियों में तक ही लिमिटेड है या साइंस के पास इसके रियल क्लूज भी मौजूद हैं? चलो आज इस वीडियो में हम मिलकर डीप डाइव करते हैं कि टाइम ट्रैवल के बारे में साइंस क्या कहती है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये सफर सिर्फ वक्त का नहीं, नॉलेज का भी है। सबसे पहले समझते हैं कि टाइम क्या होता है। हम सब के लिए टाइम एक क्लॉक या कैलेंडर है, लेकिन साइंस के लिए टाइम एक डायमेंशन है। जैसे आप स्पेस के 3 डायमेंशंस को समझते हो, लेंथ, विड्थ और हाइट, वैसे ही एक इनविजिबल डायमेंशन और है टाइम। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि टाइम एक फिक्स्ड चीज नहीं है, ये रिलेटिव है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम ट्रेन में हो और ट्रेन फुल स्पीड से चल रही है तो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को लगता है कि वो रेस्ट में है, लेकिन बाहर खड़े हुए इंसान को लगेगा कि ट्रेन हाई स्पीड से मूव कर रही है। सिमिलरली टाइम का फ्लो भी आपकी स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता है। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन, मतलब कि हर किसी के लिए वक्त एक जैसा नहीं रहता। सोचो, तुम अपनी ही एज के एक दोस्त को जमीन पर छोड़कर स्पेस में एक स्पेसशिप की मदद से लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करने लगते हो, लेकिन जब तुम जमीन पर आते हो तो वहाँ पर 50 साल गुजर चुके होते हैं। मतलब अपने दोस्त को आप लिटरली बुढ़ा होते देखते हो। अभी तक का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि फ्यूचर में ट्रैवल करना साइंटिफिकली पॉसिबल है। कैसे? आइंस्टाइन के मुताबिक जितना भी फास्ट आप ट्रैवल करते हो, उतना ज्यादा टाइम आपके लिए स्लो हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हुआ है। एटॉमिक क्लॉक को प्लेन में ले जाया गया और उसका टाइम ग्राउंड वाली क्लॉक से थोड़ा स्लो निकला था। ब्लैक होल्स के पास भी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि टाइम खुद स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारते हो तो आपसे दूर खड़े हुए इंसान के लिए शायद सालों का वक्त गुजर जाए, लेकिन आपके लिए सिर्फ 1 घंटा ही गुजरेगा। इंटरस्टेलर नाम की मूवी में जब एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक होल के पास वाले प्लेनेट पर जाते हैं और वहाँ पर वो 1 घंटा गुजारते हैं, लेकिन जब वापस प्लेनेट पर आते हैं तो वहाँ पर 23 साल गुजर चुके होते हैं। ये पूरा सीन आइंस्टाइन की इक्वेशन पर बेस्ड था। तो साइंस के हिसाब से फ्यूचर में ट्रैवल करना 100% पॉसिबल है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी तक ऐसी स्पेसशिप या टेक्नोलॉजी नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सके। अब बात करते हैं पास्ट में ट्रैवल करने की। यही सबसे बड़ा मसला है, हम पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। साइंस इस बात को लेकर काफी ज्यादा डिवाइडेड है। कुछ थ्योरीज इसका जवाब देती हैं हाँ, और कुछ कहती हैं कि कभी भी नहीं। वो थ्योरीज जो पास्ट ट्रैवल को अलाउ कर सकती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है वर्म होल्स। वर्म होल्स एक तरह के स्पेस टाइम टनल्स होते हैं जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। अगर वर्म होल का एक एंड मूव कर दिया जाए हाई स्पीड पर और दूसरे स्टैटिक हो तो एक एंड अलग टाइम में हो सकता है। मतलब थियोरेटिकली आप एक एंड से गुजर के पास्ट में निकल सकते हो। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की। ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस टाइम को बेंड कर सकते हैं। अगर 2 स्ट्रिंग्स फास्ट मूव कर रही हो तो एक लूप क्रिएट हो सकता है जो पास्ट टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी देता है। लेकिन जो साइंटिस्ट इन थ्योरीज को गलत मानते हैं, वो कहते हैं अगर तुम पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को कत्ल कर देते हो तो आप खुद पैदा कैसे हुए, और अगर आप पैदा हुए ही नहीं तो आप पास्ट में गए कैसे? ये पैराडॉक्स उन साइंटिस्ट के लिए अभी तक अनसॉल्व्ड है जो इन थ्योरीज को सच मानते हैं। सोचो, तुम पास्ट में जाते हो और अपनी बर्थडे वाले दिन पर पहुंच जाते हो जब तुम 7 साल के होने वाले होते हो, और अपने ही 7 साल के वर्जन को देख लेते हो। वो बच्चा कहता है, बेटा मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। 2020 में साइंटिस्ट ने एक क्वांटम कंप्यूटर पर एक सिमुलेशन चलाया जिसमें एक पार्टिकल को मैथमेटिकली टाइम के पीछे भेजा गया, यानी कि उस पार्टिकल को पास्ट में भेजा गया। रिजल्ट सरप्राइजिंग था। लगभग 85% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने उस पार्टिकल को वापस पास्ट में भेजने का इल्यूजन क्रिएट कर लिया था। लेकिन ये सिर्फ अभी तक माइक्रो लेवल पर ही है, ह्यूमंस पर नहीं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल होता तो आप ओरिजिनल हिस्ट्री
को चेंज नहीं कर सकते थे, बल्कि एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है। मतलब अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को रोक देते हो तो आप एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट कर दोगे जहां आप पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन आपकी ओरिजिनल टाइमलाइन सेव ही रहेगी। क्या टाइम मशीन कभी बनेगी भी? अभी तक हमें टाइम मशीन बनाने का कोई प्रैक्टिकल मेथड तो नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में जाने का छोटा प्रूफ मिल चुका है। पास्ट में ट्रैवल के लिए वर्म होल्स और कॉस्मिक स्ट्रिंग जैसी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो अभी प्योर थियोरेटिकल हैं और उन्हें बनाने के लिए अनइमेजिनेबल एनर्जी चाहिए होगी। सोचने वाली बात तो ये है कि जब तक हम टाइम मशीन नहीं बनाते तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूचर में ये बन ही जाएगी। तो फ्यूचर के लोग ऑलरेडी हमारे पास्ट में आ चुके होंगे, मतलब कि एलियंस जो हमें देखते हैं वो फ्यूचर के ह्यूमंस ही हो सकते हैं शायद। तो दोस्तों अभी के लिए टाइम ट्रैवल तो मिक्स है साइंस और इमेजिनेशन का। फ्यूचर में ट्रैवल करना थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पास्ट में ट्रैवल अभी एक मिस्ट्री है जो पैराडॉक्सिस और थ्योरीज में फंसी हुई है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर टाइम मशीन कभी बन भी जाती है तो इंसानियत के लिए वो सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। तब तक हम सिर्फ सोच सकते हैं और मूवीज देखकर एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको चांस मिले कि टाइम ट्रैवल करना है तो आप पास्ट में जाओगे या फ्यूचर में? नीचे कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी साइंस जर्नीज आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में।